नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टेक्स के आज के बहुत ज्यादा अनोखे से खूबसूरत से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो सचमुच में बहुत ही ज्यादा अनोखा और खूबसूरत है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए इंडिया में ही मौजूद ऐसे 5 मंदिरों की जानकारी जो इतने ज्यादा अनोखे कह लो या फिर जादुई कह लो, जिनके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी मिलेगी ना तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। क्योंकि इतने ज्यादा अनोखे मंदिर है कि मुझे भी जब इनके बारे में पता चला था ना तो मैं खुद इतना ज्यादा शॉक्ड हो गया था कि ये सचमुच में कैसे पॉसिबल है यार। मैं जिया से भी कितनी बार ये रिपीट में पूछ रहा था कि सही में ऐसा होता होगा क्या। आप लोग भी उतनी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। बात करते हैं सबसे पहले 5वें नंबर के मंदिर के बारे में, जिसके बारे में आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से जानकारी है। एंड तक बने रहिए, पहले नंबर तक पहुंचने तक हम लोग ऐसे ऐसे मंदिर बता डालेंगे ना, ऐसे ऐसे अनोखी और जादुई जगह बता डालेंगे ना कि आप लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ऐसी जगह इंडिया में, हमारी दुनिया में, हमारे आसपास ही एग्जिस्ट करती हैं। तो 5वें नंबर का मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, जो कि उड़ीसा में स्थापित है, पुरी नाम के एक शहर में। सब लोगों को पता होगा ये एक ऐसा मंदिर है जो कि मतलब एक बहुत बड़ा चमत्कारी मंदिर है। इस मंदिर के चमत्कारों के बारे में क्या क्या बताऊं मैं। जो मंदिर का जो सबसे पहले का जो सबसे ऊपर वाला जो गुंबद होता है, उसकी परछाई बनती ही नहीं है। मतलब पूरे मंदिर की परछाई बनेगी, लेकिन जो मंदिर के ऊपर का जो गुंबद है उसकी परछाई बनती नहीं है। मतलब अदृश्य है वो, देखा जाए तो परछाई में वो सिर्फ हम इंसान देख सकते हैं उसको। पता नहीं वो प्रकृति की नजर में है कि नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पॉसिबल होता है। कैसे पॉसिबल है, आज तक किसी को पता नहीं चला और कोई समझ भी नहीं पाया। गुंबद के ऊपर जस्ट ऊपर एक फ्लैग लगा रहता है। वो फ्लैग ना हमेशा जो हवा होती है उसके विपरीत डायरेक्शन में नहीं, उसके विपरीत डायरेक्शन में घूमता है। मतलब हवा अगर ऐसे बह रही है, मतलब इस डायरेक्शन से यहाँ से बहते हुए यहाँ जा रही है, तो झंडा है ना वो भी ऐसा लहराएगा इस तरफ ही। मतलब ऐसा लगा हुआ तो ऐसे ही लहराएगा। नॉर्मली क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में लहराए ना। हवा ऐसा आ रही है तो झंडा भी ऐसा लहराएगा। नहीं, वो हवा ऐसे आती है, झंडा ऐसे लहराता है। कैसे? मतलब सोचो, अभी 2 चमत्कार आपको पता चल गया, आगे सुनने वाले तो सोचो कितना शॉक्ड हो गए। मंदिर के अंदर कदम रखते से ही जो बाहर के समुद्र की आवाज है वो आना बंद हो जाती है। टोटली पूरी तरीके से बंद जाती है। मतलब कोई समझ भी नहीं पाता कि अभी तो आवाज आ रही थी, ये सीढ़ी के बाहर से आवाज आ रही थी और अंदर घुसती से तुरंत आवाज कैसे बंद हुई, ये कैसे पॉसिबल है। ये बहुत बड़ा जादू है और कैसे जादू है समझ में नहीं आ रहा है। मंदिर के आसपास एक मुक्ति धाम भी है। मतलब बहुत सारे लोग जो कि ऐसा सोचते हैं कि हमारे परिवार वालों को मोक्ष मिले मृत्यु के बाद, वो वहाँ पर लाकर डेड बॉडीज को जलाते हैं अपने परिवार वालों की। मंदिर के जब तक आप बाहर है, प्रांगण के बाहर है, आप लोगों को चिता की स्मेल आती रहेगी, क्योंकि आसपास ये ना मुक्ति धाम। लेकिन जैसे ही आप मंदिर के अंदर कदम रखते हैं, स्मेल खत्म। मतलब मंदिर इतना ज्यादा शुद्ध है कि बाहर की कोई भी चीज मंदिर के अंदर नहीं आ सकती। चमत्कारी है यार। इतना बड़ा चमत्कारी है और इतना ज्यादा मतलब पावर है कि सिर्फ जो दर्शन कर सकते हैं वही जा सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है, जब तक आपको भगवान बुलाएंगे नहीं तब तक आप वहाँ पे जा नहीं सकते। आपने मतलब बहुत अच्छे कर्म किए तभी आपको मौका मिला है जाने के लिए वहाँ पे। इतना ही नहीं, मंदिर में जितना भी प्रसाद बन जाए, जितना भी और जितने लोग भी आ जाएं, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता है और ना ही कभी वेस्ट होता है। तो इतना एग्जैक्टली कैसे सेम बनता है, क्योंकि किसको पता कि आज मंदिर में कितने लोग आने वाले, वो किसी को पता नहीं, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कोई। प्रसाद डेली खत्म हो जाता है, चाहे जितना भी बन जाए, ना ही वेस्ट होगा और ना ही मतलब वो कम पड़ेगा, ज्यादा नहीं कम पड़ेगा। कि कैसे होता है नहीं समझ में आता। चलो और बताता हूँ। जो मंदिर के जो प्रसाद है ना, वो लकड़ी बोल रहा हूँ, उसमें मिट्टी के बर्तन में बनता है, जो ऐसा हांडी टाइप रहता है ना, वैसा चूल्हे के ऊपर रखे जाते हैं 7 बर्तन। तो सबसे पहले कौन सा पकना चाहिए? जो सबसे नीचे रखा है, जो आग में रखा है, वो नहीं पकता है। सबसे पहले सबसे ऊपर वाला पकता है, मतलब फिर उसके बाद उधर नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, और सबसे आखिरी में वो पकता है जो कि जस्ट आग के ऊपर, चूल्हे के ऊपर रखा गया है। मतलब सोचो कि जहाँ पे ज्यादा तापमान है, जहाँ पे ज्यादा आग जल रहा है, पहले वो पकना चाहिए। क्योंकि अब मान लो आप गैस पे खाना बना रहे हो, ठीक है, आपने राइस रखा है एक मतलब उसमें कोई कटोरा में, ऊपर से आपने एक और कटोरा में राइस रखा उसके ऊपर, तो सबसे पहले आपका नीचे कटोरा का राइस पकेगा, उसके बाद ऊपर का पकेगा। ऊपर वाला थोड़ा थोड़ा गर्म ही रहेगा, ढंग से पकेगा भी नहीं। लेकिन वहाँ पे कैसे पॉसिबल है कि सबसे ऊपर का पहले सबसे ऊपर 7वें नंबर का, 7वें नंबर का सबसे पहले। ये जानकारी तो सभी लोगों को थी जगन्नाथ मंदिर के बारे में। सब लोगों को पता था कि ये मंदिर कितना ज्यादा अनोखा है, यहाँ पे क्या क्या चमत्कार होते हैं। लेकिन मैं अगला मंदिर बताता हूँ। यहाँ पे जाकर आप लोगों की बॉडी में करंट दौड़ जाएगा। लिटरली जब मुझे पता चला इस मंदिर के बारे में तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये कैसे होता है। मतलब
मैं बताता हूँ। कोडंगल्लूर नाम की एक मंदिर है जो कि भगवती टेम्पल है। मैं पूरा मंदिर का नाम बताता हूँ। कोडंगल्लूर श्री कुरम्बा भगवती टेम्पल, जो कि कोडंगल्लूर में ही है, केरला में, जो कि केरला में है। ये मंदिर में आज से बहुत साल पहले तक बलि प्रथा होती थी। मतलब एक त्योहार होता था जिस त्योहार का नाम है भरनी त्योहार के टाइम पे, वो फेस्टिवल के टाइम में ना यहाँ पे बलि चढ़ाई जाती थी। लेकिन कुछ समय पहले से ये रिचुअल पूरी तरह से वहां पर बंद कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर एक अलग तरह की रिचुअल शुरू हुई, जिस रिचुअल के दौरान लोग, ये 7 दिन तक रिचुअल चलती है, 7 दिन तक फेस्टिवल चलता है, साल में एक बार 7 दिन तक। इस फेस्टिवल के दौरान चाहे औरत हो या आदमी हो, हाथ में तलवार लेकर मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और तलवार को अपने सर पर जोर जोर से मारते हैं, जिसकी वजह से तलवार और ऐसे से मार रहे हैं, जिसकी वजह से वो लहू लुहान हो जाते हैं। मतलब ऐसे धीरे धीरे नहीं, ये पकड़े धड़ 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 सिर में मारते हैं तलवार को और वो लहू लुहान हो जाते हैं। मतलब पूरे मंदिर का प्रांगण खून से लथपथ हो जाता है, खून की नदियां जैसे बहने लगती है वहां पे। और इतना ही नहीं, वहां पर मूर्ति के सामने जाने के बाद माता काली की मूर्ति के सामने गंदी गंदी गालियां देते हैं। कोई भी भक्त हो, कोई भी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जिनके शरीर में भूत प्रेत आए वो लोग नहीं, नॉर्मल लोग, ये 7 दिन के दौरान मूर्ति के सामने जाते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। जो भजन रहते हैं ना, अच्छे वाले भजन, उनको बिगाड़ के गंदी तरीके से गाते हैं, गाली वाले वर्ड में, मतलब अच्छे भजन को गंदी तरीके से बिगाड़ के माता के सामने गाया जाता है, गंदी गंदी गालियां दी जाती है। माना जाता है कि जो जितनी गंदी गाली दे रहा है वो उतना अच्छा इंसान है। ये 7 दिन तक वहां पे चलता है और फिर उसके बाद ये रिचुअल जब खत्म होती है तो मंदिर के पट बंद किए जाते हैं और कुछ समय तक साफ सफाई होती है और जब पूरी वापस से क्लीनिंग हो जाती है तो फिर वापस से इस मंदिर के पट खुलते हैं, वापस से लोग दर्शन करने जा सकते हैं ऐसे नॉर्मल टाइम में, इसलिए खोलते होंगे वापस से। बहुत शॉकिंग है, मतलब कि इंसान जो, मतलब मुझे इसके बारे में पहले जानकारी ही नहीं थी। और मतलब जब मैंने ये सुना तो मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि जो नॉर्मल दिल वाले हैं वहाँ पे बाहर देख के घबरा सकते हैं। मैं तो बहुत डर जाऊँ इस मंदिर में, मैं शायद नहीं जाऊंगी कभी, क्योंकि मैं तो मेहंदीपुर बालाजी बिना डरे जा सकता हूँ। मैं सही बता रहा हूँ, मेहंदीपुर बालाजी जा सकती हूँ बिना डरे, मुझे डर ही नहीं लगेगा। मैं भी, लेकिन वहाँ नहीं जा सकती मैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे अपशब्द बोलना, गालियाँ देना, मार वार रहे, रक्त अलग ही सिचुएशन चलती है, वो सब नहीं देख सकती मैं। खैर ज्यादा बात नहीं करते इसके बारे में, आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर का मंदिर जो कि बहुत ही प्यारा और बहुत ही अनोखा और एक अलग से चमत्कार होता है, जिसको सुन के आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। ये चमत्कार है अनंत पद्मनाभ लेक टेम्पल का, जो कि कसारगोड केरला में स्थापित है। ये भी केरला में। ये एक ऐसा मंदिर है जहां पर एक मगरमच्छ इस मंदिर की रखवाली करता है। सोचो। अब मैं बताता हूँ मगरमच्छ की खास बात क्या है। इस मगरमच्छ का नाम है बाबिया, जिसकी उम्र तकरीबन 70 साल की है और ये पिछले 70 साल से इस मंदिर के लेक में रह रहा है सैकड़ों मछलियों के साथ। आज तक इस मगरमच्छ ने एक सिंगल मछली को भी नहीं खाया। चलो मछली को नहीं खाया समझ में आता है, कई बार ऐसे जानवरों के बीच में दोस्ती हो जाती होगी, बहुत किस्से सामने आते हैं। लेकिन इस मगरमच्छ ने आज तक किसी भी इंसान को पिछले 70 सालों में इतना सा भी हार्म नहीं किया, और उसने 70 सालों में एक बूंद भी मांस नहीं खाया है। एक बूंद भी मांस नहीं खाया है। ये मगरमच्छ पूरी तरह से वीगन डाइट पे रहता है, पूरी तरह से वीगन डाइट, वेजिटेरियन नहीं वीगन। ये केवल और केवल राइस खाता है गुड़ के साथ मिक्स करके। मतलब यहाँ पे जो भक्त जो आते हैं दोपहर की पूजा करते हैं, दोपहर की आरती होती है और जितने भी भक्तों को प्रसाद मिलता है वो प्रसाद को अपने हाथ में लेते हैं, चावल और गुड़, और अपने हाथों से मिक्स करके मगरमच्छ के मुंह में खिलाते, बिना किसी ग्लव्स, बिना किसी सेफ्टी के, और वो बहुत प्यार से खाता है। एक ऐसी ट्रेनिंग दिखाता है कि मतलब किसी इंसानों के बीच में नहीं हो सकती। वो मगरमच्छ इंसानों से इतना प्यार करता है, मतलब उसको इंसानों से इतना ज्यादा मतलब लगाव है, प्यार है, कि वो दिखाना चाहता है कि आप मुझसे डरो मत, मैं आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ूंगा, और बहुत आराम से और प्यार से खाता है और एकदम आराम से खुश रहता है वहाँ पे। 70 सालों से ये मगरमच्छ केवल चावल और गुड़ खाकर जी रहा है और हेल्दी मगरमच्छ है। और माना जाता है कि ये वहाँ की देखभाल करता है।
सोचो मतलब सोचने वाली बात है, क्योंकि मगरमच्छ बहुत बड़े मांसाहारी होते हैं, सबसे बड़े मांसाहारियों में से एक कहा जा सकता है, बोल शेर सकते जैसे। हैं, क्योंकि वो लोग मौका मिले तो शेर के ऊपर भी अटैक करते हैं कर सकते और हैं। उनको मार डालते हैं। कोई भी ऐसा जानवर ना हो जो जिनको ना मारे, वो सब जानवरों को मारते हैं। लेकिन इसने तो इंसानों को क्या मछली तक को नहीं खाया जिनके साथ ये लेक में रहता है। मछली को तो इजीली खा सकता था, लेकिन मछली भी नहीं खाया, उसने कुछ भी नहीं खाया। मतलब सोचो कितना शॉकिंग है। मतलब कैसा मगरमच्छ हो सकता है कि बहुत बड़ा भक्त हो या अलग टाइप का ही होगा वो। ये तो कुछ नहीं है। हाँ। आज से कुछ साल पहले ये मगरमच्छ अपने लेक से निकल के दोपहर की पूजा के दौरान मंदिर के अंदर एंटर कर गया था। अचानक से मंदिर के प्रीस्ट यानी मंदिर के पुजारी की नजर मगरमच्छ पर पड़ी। लोग थोड़ा तो डर ही जाएंगे ना। हाँ, कि लोग बाहर तो क्या? कैसे आ गया। प्रीस्ट आगे आया और हाथ जोड़कर मगरमच्छ से बोला कि आप वापस अपने तालाब में लौट जाइए। मगरमच्छ लिटरली यू टर्न ले लिया, आगे नहीं बढ़ा और वापस से तालाब के अंदर सीधे एंटर कर दिया। सोचो सिर्फ मगरमच्छ इतना से ही बात बोला है। उसने पुजारी ने हाथ जोड़ के, और मगरमच्छ ने यू टर्न ले लिया। मतलब मगरमच्छ से बात करता है वो, अब बात समझ रहा है, सबको समझ रहा है और तुरंत जा भी रहा है। मतलब कि ये बहुत शॉकिंग, क्योंकि ऐसा डॉग्स में होता है कि वो लोग कमांड मानते हैं, लेकिन मगरमच्छ भी मान रहा है। बहुत शॉकिंग और सोचने वाली बात है। लेकिन सही में मैं इस मंदिर में जरूर जाना चाहूंगा। मैं तो यहाँ जाना ही चाहूंगी, क्योंकि मगरमच्छ ऐसे टाइप का देखने को मिले तो और क्या चाहिए यार। अलग ही यार, मतलब कैसे हाँ। होता है ये सब दुनिया में। सोचने वाली बात है बिल्कुल। खैर अभी दूसरे नंबर के मंदिर की जानकारी देता हूँ। एक ऐसा मंदिर है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है, जो कि है मुंडेश्वरी माता का मंदिर, जो कि पटना में स्थापित है। हाँ। ये मंदिर ऐसा मंदिर है जहाँ पर बलि प्रथा तो होती है, लेकिन एक अलग तरह से। यहाँ पे जानवरों को लाया जाता है, खासकर बकरों को और बकरियों को लेके आया जाता है, और माता की मूर्ति के सामने ये बकरे या बकरियों को लिटाया जाता है। पुजारी एक मुट्ठी भर के चावल और फूल उठाएगा, जो बोलते हैं कि पूजा में चढ़ाते हैं, ऐसा वाला। वो वाले मुट्ठी भर के चावल और फूल चढ़ाएगा और बकरी के या बकरे के मुंह पे ऐसा फेंकेगा, और जैसे ही ये चावल और फूल उसके मुंह पे पड़ेंगे वो मृत अवस्था में चले जाता है। वो जानवर मतलब मर जाता है, उसकी सांसें रुक जाती है, दिल की धड़कन रुक जाती है। यानी ये कौन करता है? ये बकरा या बकरी कौन लेके आता है? जो लोग कोई मन्नत किए रहते हैं और वो मन्नत पूरी हो जाती है, तो खुशी में ऐसे बकरा या बकरी लेके आते हैं, जो कि प्रीस्ट केवल एक फूल की मदद से उनको मार देता है, उनकी बलि दे देता है। फिर वापस से माता की जय जयकार लगती है और वापस से प्रीस्ट फिर से मुट्ठी भर के फूल और चावल उठाता है, फिर से उस जानवर के ऊपर फेंकता है, और फिर वापस से जैसे ही दूसरी बार ये चावल और फूल उसके चेहरे पे पड़ते हैं, वो जानवर वापस से जीवित हो जाता है और कूदने लगता है, चलने लगता है। उसकी धड़कनें वापस आ जाती है, सांस वापस आ जाती है, जगह से उठ के इधर उधर कूदने लगता है और खुश हो जाता है। सोचो मतलब ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। मतलब सोचने वाली बात है कि ऐसा चमत्कार मुश्किल से होता है कहीं पर भी। बहुत सोचने वाली बात है। लोगों को विश्वास नहीं होता है ऐसी ऐसी चीजें, लेकिन ये एग्जिस्ट करती है। पटना के बहुत ही नजदीक मुंडेश्वरी माता का मंदिर, आप इंटरनेट में सर्च भी करके देख सकते हैं एक एक जानकारी जो हम दे रहे हैं। वहाँ पे तो जाएंगे, वहाँ पे तो जाना ही है देखने के लिए। आगे इसी तरह का जो मुझे अब तक का सबसे बड़ा चमत्कारी मंदिर लगा, जो कि है तनौट माता का मंदिर, जो कि दसवा राजस्थान में है। वो वाला तो बहुत ही ज्यादा। 1965 के दौरान इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो गया था। अब इस दौरान इंडिया ने और पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें की थी कि हम एक दूसरे को हरा दें कैसे भी करके। पाकिस्तान ने क्या सोचा कि 3000 बम हम लेते हैं और तनोट माता के मंदिर के ऊपर बैक टू बैक गिराते हैं, जिसकी वजह से इसके आसपास जितने भी सिपाही और नॉर्मल लोग तैनात होंगे सबकी मृत्यु हो जाए। उन लोगों ने क्या किए, पहला बम उठा के मंदिर के प्रांगण में फेंके, बम फेल, दूसरा फेंके, तीसरा फेंके, चौथा फेंके, ऐसे करते करते 3000 बम फेंके। 3000 बम मंदिर के प्रांगण के अंदर गिरे हैं और 3000 बम पूरी तरह से फेल हो गए हैं। एक भी बम नहीं फटा। मतलब सोचो, हार मानना पड़ा उनको आखिर में जाके। मंदिर के प्रीमाइसेस के अंदर जो भी बम गिर रहा था वो फेल हो जा रहा था। ये कैसे हुआ? मंदिर के पाकिस्तान के ब्रिगेडियर को जब इस बात की जानकारी मिली ना, तो वो खुद सर झुकाने के लिए मंदिर पर आया था तनोट माता के। वो तो आएगा क्योंकि उसने सोचा कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि वो टाइम पे अपने मंदिर की रक्षा और जो भी लोग थे उनकी रक्षा खुद माता रानी कर रही थी। और आज भी वो पूरे के पूरे 3000 बम
ये मंदिर के म्यूजियम पर प्रॉपरली सेम टू सेम सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में वो गिराए गए थे उस सिचुएशन में रखे गए। तो रखे ही जाएंगे ना, क्योंकि दिखाना है कि देखो मतलब माता रानी कैसे प्रोटेक्ट की थी, और वो आई थी वहां पे, एक्चुअली आई होंगी तभी तो प्रोटेक्ट की थी, लेकिन किसी को दिखी नहीं थी नॉर्मली। नहीं दिख सकते ना ऐसे, इतने खास गॉड किसी को नहीं दिख सकते। और इस मंदिर की देखभाल आज भी जो सेना के लोग हैं, आर्मी वाले, वो लोग करते हैं। यहाँ पर सेना के लोग ही प्रॉपर आरती करते, ढोल नगाड़े बजाते दोनों टाइम। मतलब ये अलग ही अनोखा मंदिर है। उनकी रक्षा कर ली थी माता रानी। लेकिन एक और बात है ना कि जो पूरी दुनिया की रक्षा कर रही है, हाँ। उनकी रक्षा आर्मी कर रही है, उनको क्या जरूरत है? वही तो, जरूरत नहीं है उनकी रक्षा करने की, लेकिन अपनी एक अपनी श्रद्धा भावना श्रद्धा है जिसकी वजह से कर रहे हैं। वो सब लोग करते हैं, पूजा पाठ की भी जरूरत नहीं है, अपने मन से मानो तो हो जाता है, लेकिन तो भी लोग करते हैं क्योंकि उनकी श्रद्धा होती है। इसलिए आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। और सबसे अनोखा मंदिर, सबसे अनोखी जगह आपको कौन सी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि सभी की जानकारी बढ़े, सभी लोगों का मनोरंजन हो। हमें पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखी वीडियो आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहते हैं। इंस्टा के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।